आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। मैं आपको इतने आसान तरीके से जीवन परिचय को बताऊंगा जिसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ने पर ही आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा और आप 18 फरवरी के पेपर में आप लिख कर आएंगे और पूरे अंक मिलेंगे। तो मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से बताऊंगा और बहुत ही कम समय में आपको जीवन परिचय लिखने का एक सही तरीका आपको बता दूंगा। तो पेपर में जिस भी क्वेश्चन नंबर में पूछा रहेगा तो इस तरह से आप लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क नंबर कर रहे हैं, लेखकों का जीवन परिचय, तो यहाँ पर क नंबर डालेंगे। उसके बाद आप इसे अंडरलाइन जरूर करेंगे और इसे आप काली पेन से लिखेंगे। उसके बाद आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय को लिखेंगे उसे इस तरह से सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। जैसे मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बता रहा हूं तो यहाँ पर आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसे आप काली पेन से लिखेंगे और इसे अंडरलाइन जरूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले पेज के राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसमें आप इम्पोर्टेंट चीजों को लिखेंगे जैसे कि जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, संपादन, रचना, यानी कि जो भी आपको सही से याद रहेगा आप इसे अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि यही टॉपर का लिखने का एक सही तरीका है। क्योंकि जब भाई एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा तो सबसे पहले इसी बॉक्स को देखकर कि बच्चे ने क्या लिखा है, सही लिखा है, उसे पूरे अंक दे देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप काली पेन से लिखेंगे जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? तो आप इसे नीली पेन से लिखेंगे। जिस तरह से हमने लिखा है आप उसी तरह से लिखेंगे। जीरादेही सारण बिहार में हुआ था। इनके पिता का आम नाम लिखेंगे महादेव सहाय। उसके बाद मृत्यु लिखेंगे 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद यहाँ पर संपादन लिखेंगे देश पत्रिका है। उसके बाद इनकी रचनाएं को आप जरूर लिखेंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं को लिखें, जितना याद रहेगा उतना ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, साहित्य, इतिहास, इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद आप इसी फ्लो चार्ट की मदद से आप जीवन परिचय को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक के साथ हाइप जरूर करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। इसमें आप लिखेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में, यानी कि जो भी जन्म रहेगा, यानी कि इसमें आपने फ्लो चार्ट में जो भी इस साइड में नीली पेन से लिखा है, जब आप जीवन परिचय को इसमें आप लिखेंगे तो उसे आप काली पेन से लिखेंगे जिस तरह से मैंने लिखा है। यानी कि इंपॉर्टेंट चीजों को आप काली पेन से लिखेंगे। सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादोही नामक ग्राम में हुआ था। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के एक संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कलकत्ता यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदा प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक कार्य करने के पश्चात ये पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाला सभा के सभापति चुने गए थे। यानी कि आपको इसी तरह से लिखना है, इसी फॉर्मेट में, और अच्छे हैंड राइटिंग में आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आगे लिखेंगे इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर उनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। यानी कि वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। उसके बाद लिखेंगे भारत सरकार ने उन्हें महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि यानी कि भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया था। सन 1962 ईस्वी में किया गया था। जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते हुए ये 18 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। उसके बाद आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप रचनाएं को आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि रचनाएं पर आपको 2 अंक मिलते हैं। तो आप रचनाएं का हेडिंग डालेंगे। इसमें आप लिखेंगे राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहला है चंपारण में महात्मा गांधी। दूसरा जो है बापू के कदमों में,
तीसरा है मेरी आत्मकथा और चौथा है भारतीय शिक्षा, पांचवा है साहित्य की। जितने भी आपको रचनाएं याद रहेंगे उतने ही लिखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं को लिखेंगे। यदि आप इस तरह से लिखेंगे और इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर को नहीं काट सकता है, आपको पूरे 5 में 5 अंक दे देगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक के साथ हाइप जरूर करें और वीडियो को आप शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।